हेलो गाइस, आज मैं कुछ टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो कि मतलब आजकल बच्चे लोग बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं जब कॉलेज लेने से पहले कि कौन से कॉलेज लेना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, पुराने कॉलेज ज़्यादा अच्छे होते हैं कि नए कॉलेज ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर नए कॉलेज में भी अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी होती है चीज़। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, होपफुली वो आप लोगों के काम आएगा कहीं ना कहीं। सो हियर इट गोस। तो सबसे पहले अपन नए कॉलेजेस की बात करते हैं जो मतलब अभी ज़्यादा साल नहीं हुए खुले हुए, और मतलब सारे नए कॉलेजेस के बीच में अपन को क्या देखना चाहिए ऐसा जिससे कि अपन के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहली और मेन बात यह है कि ऐसा कॉलेज चुनो आप जो आपके घर के बहुत पास हो, है ना। घर के यदि पास होता है तो फिर आप कभी भी आना जाना कर सकते हो, कुछ खाने की क्रेविंग हुई आप आराम से जा सकते हो घर, आप आराम कर सकते हो, और पेरेंट्स से मिलना जुलना भी होता रहता है, फैमिली मेम्बर से मिलना जुलना भी होता रहता है, तो एक वो सही रहता है ना। रही बात दूर की, तो दूर में कभी कभी ऐसा होता है नए कॉलेजेस ज़्यादातर ये होते हैं कि सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्टिविटी या फिर खाने की दिक्कत, इन सब चीज़ों में अपन को फेस करना पड़ता है। कपड़े धोने की दिक्कत, घर आप जाओगे घर तो फिर आप कपड़े भी धो सकते हो, आराम से धुलवा सकते हो, है ना। तो मतलब घर पास होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नए कॉलेजेस की बात करूँ तो मैं, तो नए कॉलेजेस में जैसे फॉर एग्जांपल रतलाम, विदिशा, शिवपुरी, खंडवा, ऐसे सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें से जो आपके सबसे घर के पास होना, सबसे मेन प्रायोरिटी वो रखिएगा कि आपके घर के पास रहें। और बाकी यदि मैं बात करूं कि खंडवा, विदिशा, रतलाम, इन सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे मेन यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट तो अपन को एमबीबीएस में पूरे टाइम खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि मतलब आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा मेनली, है ना। आपके टीचर्स थोड़ा हेल्प कर देंगे, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गाइडेंस दे देंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज और दे देंगे, लेकिन जो याद करने का चीज़ है, जो समझने का चीज़ है, वो अपन को मेनली जो है खुद से पढ़ने पे ही आएगा। ज़्यादातर लोग जनरली मैरो या फिर प्रेप लैडर ले लेते हैं और उसी के थ्रू वो पढ़ते हैं टॉपिक्स को और रिवाइज करते हैं और उसको गहराई से समझते हैं, है ना। पढ़ाई की यदि मैं बात करूँ नए नए कॉलेजेस में, तो नियरली सारे कॉलेजेस में सेम टाइप की ही पढ़ाई है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा पढ़ा देते हैं कुछ एक सब्जेक्ट के ऊपर। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट ऐसा है कि हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसा रहता है कि जो बहुत अच्छा होता है, और फील्ड में कहीं ना कहीं ये भी दिख जाता है कि कुछ उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा वो। तो आप कहीं पे भी चले जाओ कॉलेजेस में तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है ना। तो ये बात हो गया अपन के नए कॉलेजेस के बीच में कि अपन को में क्या देख के चुनना चाहिए। ऐसा देखो, एमबीबीएस का जो पहले के 5 साल है, आजकल सभी एमबीबीएस ही कर रहे हैं नियरली, यदि सच्चाई बताऊं तो मैं। और जो स्टार्टिंग एमबीबीएस है वो उतना मायने नहीं रखता जितना पीजी मायने रखता है ना। तो यदि आप प्रेफर कर रहे हो कि ओल्ड कॉलेजेस में जाके कुछ नया हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नया तो नहीं होने वाला है। बाकी हाँ कुछ फायदे हैं, कुछ प्रोज हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पुराने कॉलेज और नए कॉलेज, यदि आपने नए कॉलेज से भी एमबीबीएस कर लिया तो ऐसा ज़्यादा आपके उसमें फ़र्क नहीं आने वाला है। मेन आपका पीजी है, पीजी में आपको अच्छे कॉलेज से ही पीजी करोगे तो ही आपकी मान्यता एज अ डॉक्टर बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगली बात करते हैं कि अपन कि पुराने कॉलेजेस में ऐसा क्या फ़ायदा है, ऐसा क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है जो नए कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलती। तो नए कॉलेजेस एक तो आउटस्कर्ट्स में होते हैं सिटी के, तो बहुत सारा आपको थोड़ा कनेक्टिविटी की दिक्कत आ सकती है। रतलाम में पर्सनली बात करूँ मैं तो फिर ऐसा ज़्यादा दूर नहीं है, वो 5 किलोमीटर दूर है सिटी से, तो फिर ऐसा ज़्यादा कनेक्टिविटी की दिक्कत तो नहीं लगती। और सिटी मतलब अपन के कॉलेज के पास आते जा रहा है तो और धीरे धीरे वाइब्रेंट होते जा रहा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। रतलाम के ऊपर पर्सनली मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी अभी मैं क्या क्राइटेरिया है देखना चाहिए अपन को नए कॉलेजेस और ओल्ड कॉलेजेस के बीच में, तो वो बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है कि पुराने जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेशेंट लोड यदि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छे से सारे केसेस को देख पाओगे, आपके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे पेशेंट्स दिखते हैं, ऐसा ऐसा होता है। नए कॉलेजेस में आपको बहुत कॉमन डिसीजेस वैसे सारे ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो एक हिसाब से आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ओल्ड कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छा मिलेगा कंपेयर टू नए कॉलेजेस में।
है ना। रतलाम की यदि मैं बात करूँ तो फिर अभी पेशेंट एनलॉट बहुत अच्छा हो गया है। पहले बहुत कम था, लेकिन अब 8 साल के बाद तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो ही गया है। और हाँ, पुराने कॉलेजेस में जो है वो पीजी के सीट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नए कॉलेजेस। उसमें अभी खुल ही रहे होते हैं पीजी के सीट्स। और मैंने ऐसा कहीं ना कहीं सुना है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपके नीट पीजी में कोई दूसरे कॉलेज का सेम नंबर आया और आपके कॉलेज में आपका सेम नंबर आया, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उस नीट पीजी के सीट को लेने की। तो कहीं ना कहीं आपको वो पुराने कॉलेज का एक फ़ायदा दिख जाता है कि आपका नीट पीजी में सिलेक्शन होना आपके ही कॉलेज में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इफेक्ट कर जाता है। तो उस बेसिस में भी आपको पुराना कॉलेज ज़्यादा प्रेफरेंस में डालना चाहिए कंपेयर टू जो नए कॉलेजेस होते हैं मेन तो। लेकिन यदि मैं संक्षिप्त में बताऊं तो एमबीबीएस में उतना, एमबीबीएस का जो 5 साल है उसमें उतना पुराना नया का उतना सिलसिला नहीं है। मेन तो ये है कि पीजी के टाइम पे आपको जो अच्छे से अच्छा कॉलेज हो सकता है वो चूज़ करना है ना। जब आपका पीजी क्लियर हो जाएगा और आपको चूज़ करना होगा कोई सा कॉलेज, तो अच्छे से अच्छा जो पुराना कॉलेज है वही आप प्रेफरेंस में डालिएगा। बाकी रही बात, यदि आप कोई सा भी कॉलेज चुन लेते हो, आपको अपना कॉलेज गंदा ही लगना है, ठीक है। सबका माइंडसेट यही होता है कि अपना कॉलेज तो गंदा है, दूसरों के कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट कहीं ना कहीं आपका कॉलेज भी सही रहता है, ऐसा आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हो उस कॉलेज के कमियों के साथ भी, ठीक है। तो आप जैसी कोई ना कोई कॉलेज चूज़ करोगे सोचोगे कि कैसे कॉलेज में आ गया हूँ, बट सब लोग यही बोलते हैं, ठीक है, आखिरी में सब लोग एडजस्ट कर ही जाते हैं उस चीज़ से।